कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह ने रामगढ़ बाजार स्थित हाई स्कूल के प्रांगण में नामांकन सभा का आयोजन रखा। इस दौरान नामांकन सभा में काफी जनसैलाब देखा गया। बता दें कि सभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी व राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से स्वागत किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राजद पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि राजद की सरकार में आम लोग डर के साए में जीते थे। लोग रात को कहीं जाने में डरते थे, लेकिन आज यह आपका सम्राट चौधरी आश्वस्त करता है कि आप लोग निडर होकर चलिए और अपना काम करिए। और 5 साल तक हमारा गैप हो गया था। अभी अशोक सिंह जी को पिछले साल आप लोगों ने उपचुनाव में जिताया। अब बिहार की जनता तैयार है करवट लेने के लिए। बिहार और आगे बढ़ाना है और बिहार की स्थिति को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आज आग्रह करने आया हूं, निवेदन करने आया। अभी तक तो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहा था। अब पार्टी का एक कार्यकर्ता की हैसियत से आपके बीच में आया हूं। यहाँ पर हमारे उम्मीदवार अशोक सिंह जी हैं, इनको जिताने के लिए आग्रह करने आया हूं। साथियों, ये है और क्यों वोट चाहिए? वोट इसलिए चाहिए कि पिछली सरकार को याद कीजिए। यहाँ के सबसे बड़े नेता, जो इस इलाके से सबसे बड़े नेता थे, वो लंबे समय तक सरकार में शामिल रहे, लेकिन रामगढ़ का अधूरा सपना पूरा नहीं हो पाया। और याद कीजिए, विकास और विनाश दो ही रास्ते थे। जब सड़क बन रहा था, अभी अरुण सिंह जी ने बताया, जब जीटी रोड बनना शुरू हुआ, 4 लेन बनना शुरू हुआ सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तब भी लेवी शब्द आया। लेवी पूरे देश में कहीं रंगदारी नहीं दिया गया। ऑफिशियल रंगदारी बिहार में मोहनिया से लेकर आपको हजारीबाग का जो इलाका है, इसमें लेवी देने का काम किया। ऑफिशियल देना पड़ा। इस तरह की गुंडागर्दी थी साथ, लेकिन बिहार बदला। और बिहार कहां था साथी? लोग कहते हैं कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार जी, इसमें कहीं नहीं। उसके पहले तो सरकार ही नहीं थी साथियों। 1990 से लेकर 2005 तक एक राजा बैठा, जिसने लोकतंत्र में कहा था कि हम रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होने देंगे। पहले लालू प्रसाद जी स्वयं राजा बने, लोकतंत्र के राजा बने। फिर कहा ये मेरी रानी है, इसको गद्दी पर बैठाओ, उसको बैठाया। फिर कहा ये मेरा बेटा है, इसको राजकुमार बनाओ, उप मुख्यमंत्री बनाया। फिर कहा दूसरा बेटा, इसको मंत्री बनाओ। फिर कहा कि मेरी बेटी लोकसभा हार गई, अब इसको राज्यसभा भेजो, तो राजकुमारी लाए। फिर दूसरा राजकुमारी लाया। एगो सिंगापुर से भी बेटी आई, वो चुनाव में आई। तो अब साथियों, आप सोचिए, एक तरफ राजतंत्र है और एक तरफ लोकतंत्र है। और इसलिए मैं कहता हूं कि लोकतंत्र है। भाजपा और जदयू में आप एक तरफ देख लो, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम किसी को पता है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? किसी को पता है क्या? नहीं। लेकिन सबको पता है कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। सबको पता है कि राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। सबको पता है कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। तो साथियों, एक तरफ लोकतंत्र है, एक कार्यकर्ता जो लगातार संघर्ष करते रहे, समता पार्टी के युवा मोर्चा से काम करके जनता दल यूनाइटेड के साथी बनकर, आज भाजपा के कार्यकर्ता बनकर आज रामगढ़ की सेवा कोई कर रहा है, तो वो अशोक सिंह कर रहा है। और साथियों, अब विकास की चीजों को समझिए।
लोग कहते थे कि यदि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद लेके आप सबके बीच में जब रामगढ़ अली तो हमार आज नामांकन बा, कल भी नामांकन दूसरे कैले रही, तो आप सब इतना संख्या में 24 घंटा के सूचना पर हमके आशीर्वाद देवे आई बनीगा। आप सबके जुबान से नहीं, हृदय से और सर झुका के आपके अशोक प्रणाम करत हन, अभिनंदन करत हन, स्वागत करत हन। एक बात मिशन के समय बाद यहाँ के बाद मोहनिया के बाद सासाराम आदरणीय नेता को जाना है, लेकिन हम आदरणीय नेता से अनुरोध करेंगे कि अशोक जो कहता है आप करते हैं और आपने किया भी है। तो मेरा अनुरोध है कि दुर्गावती में कृषि महाविद्यालय हर हाल में बनना चाहिए। भैया चुनाव दो।